स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग में। और आज हम लेकर हाजिर हैं क्लास 8 का हिंदी, जो चैप्टर नंबर 8 है, अमरूद का पेड़। ज्ञान रंजन जी के द्वारा लिखा गया एक कहानी है और इसका हम आज क्वेश्चन आंसर करेंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है पाठ से, लेखक को क्यों लगता है इन सब पिछड़े ख्यालातों का हमारे घर में गुजर नहीं हो सकेगा। आइए देखते हैं कि लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि पिछड़े ख्यालातों का हमारे घर में गुजर नहीं हो सकेगा। लेखक ऐसा इसलिए कहा होगा, आप तो जानते हैं कि पिछले ख्यालातों के बात करने वाले लोगों को ऐसा ही कहा जाता है। आइए देखते हैं कि घर में ऐसा है, वैसा है, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि अमरूद के पेड़ को देखकर सबसे पहले बाबू कन्हैया लाल की बूढ़ी पत्नी ने एक दिन टोका कि पश्चिम की तरफ अगर मकान का मुखड़ा हो और सामने ही अमरूद का पेड़ हो तो राम राम बड़ा अशुभ होता है। देखिए, ये पुराने ख्यालातों के लोग ऐसे ही बोलते हैं। और माँ के चेहरे पर थोड़ा सा भय दिखा, पर लेखक को विश्वास था कि इन सब पिछड़े ख्यालातों का हमारे घर में गुजर नहीं हो सकेगा। यही सब बात है, क्योंकि उनके घर के लोग आधुनिक विचारधारा के थे। उसकी माँ सत्याग्रह के दिनों में अजमेर में लंबा जेल कर चुकी थी। पिताजी खुद राजनीतिक सामाजिक उदारता वाले आदमी थे। बुआ ने विवाह किया था, पढ़ने लिखने में ही अपनी संपूर्ण जिंदगी लगा दी और समाज कोई चुनौती देने का साहस नहीं कर सका। साथ ही परिवार के सभी लोगों में पिछड़ेपन के प्रति भर्त्सना का भाव था। ये पहला क्वेश्चन हुआ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि अमरूद के पेड़ की छाया किस प्रकार लेखक को उनके भाई बहनों के साथ जोड़ती है। तो इसका आंसर है, अमरूद के पेड़ की छाया लेखक को उसके भाई बहनों के साथ जोड़ती है। कौन जोड़ती है? भाई। पेड़ की छाया। वे सभी अमरूद की छाया में बेंत की कुर्सियों पर बैठे चर्चाएं करते थे, जिनमें उनके बीच उम्र का फर्क मिट जाता था और दोस्ताना व्यवहार पनपता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कि लेखक अपने घर वापस जाकर उदासी का अनुभव क्यों करता है। आंसर है, लेखक अपने घर वापस जाकर उदासी का अनुभव करता है क्योंकि अमरूद का पेड़ कट चुका था और जब लेखक और उसके भाई बहन जिंदगी की बुलंदी की ओर बढ़ रहे थे तब लेखक की माँ को रूढ़ि और अशुभ के मिथ्या भाव ने पराजित कर दिया था। लेखक के प्रति बड़ों में कोई स्वागत भाव भी नहीं था। आइए देखते हैं इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 कि लेखक की माँ का अमरूद के पेड़ से लगे रहने का क्या दुष्परिणाम मानती थी। आंसर है कि लेखक की माँ का मन में यह मान बैठा था कि बड़ी बहू की अलगाव भावना, सबसे छोटे का निठल्लापन, खुद उनकी बीमारी और लोगों का धंधे से बिखर जाना और कुछ नहीं, बहुत दिनों तक दरवाजे पर उसकी अमरूद के पेड़ लगे रहने का दुष्परिणाम है, जिसे काफ़ी पहले ही लोगों ने अशुभ बताया था। यही है पुराने लोगों के ख्यालात और लेखक ने इसी पर चर्चा किया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि लेखक को मिद्दू का क्षोभ क्यों अच्छा लगा। लेखक को मिद्दू का क्षोभ इसलिए अच्छा लगा कि यह क्षोभ वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों में निहायत जरूरी है और क्योंकि यह जीवन का परिष्कार करता है, बशर्ते इस क्षोभ का संस्कार हो और उसे स्वयं पोसा तथा सहा भी जा सके। ये हुआ हमारा चैप्टर नंबर 8 ख़त्म। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।